हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज की पौराणिक कथा, इस कथा के सुनने से सुहागिन महिलाएं के व्रत की पूरा होगा। कजरी तीज साल 2024 में भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण दिन माता पार्वती भगवान शिव की पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत रखे थे। कजरी तीज का कथा सुनने से या पढ़ने से सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और कुमारी कन्या मन चाहे वर की प्राप्त होते थे। आइए मनचित और श्रद्धा भाव से कजरी तीज की पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी हाल इतनी दैनिक था कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन कर पाते थे। ऐसे में भादो मास के कृष्ण पक्ष के महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने अपने पत्नी ब्राह्मण पत्नी ने कजरी तीज व्रत रखे संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने की सत्तू लेके आओ। इतना पर ब्राह्मण बोला, ओ भगवान, देने के लिए कि दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, मैं तो नहीं जानती हूँ, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेके आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। आखिर में बिना पैसे के सत्तू कहाँ से ले आए? रात का समय था। ब्राह्मण ने घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार साथ साथ उसके सभी नौकर चाकर भी सो गया तो चुपके से दुकान में घुस गया। सत्तू बनाने के लिए उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो बराबर तौल कर लिया। जब ब्राह्मण ने सब कर रहा था तो झटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर ने चोर चोर करके चिल्लाने लगा। ऐसे में साहूकार भी नींद खुल गया। उसने ब्राह्मण को देखा और उसके पकड़ लिया। साहूकार ने गिरफ्तार कर आया और ब्राह्मण से बहुत विनम्रता से कहने लगा, हे साहूकार, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे पत्नी कजरी तीज व्रत किया है, मैं तो केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था, लेकिन सत्तू न मिलने पर सत्तू बनाने के 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रही हूँ, कृपया आप मेरी तलाशी ले लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास केवल सत्तू ही था। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण ने कहा, साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंख भर आई और नम से आंखों से साहूकार ने कहा कि बाद में उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपये, मेहंदी के लच्छे और बहुत सारा धन चढ़ा दिया। बाद में किया कि सबसे मिलकर कजरी तीज की माता की पूजा की। उसके बाद में ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा से उस दिन फिर गया, अच्छे दिन आ गया। कथा सुनने से भी या पढ़ने से उसका कल्याण होता है। इस व्रत को करने से या कथा पढ़ने सुनने वाले को साथ साथ सब लोगों को वैसे ही ब्राह्मण के दंपति जैसन दिन फिर जाया। कजरी माता की जय। सब पर कृपा बनाए रखने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को नए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय कजरी माता जरूर लिखिए।